चलिए शुरू करेंगे। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुख निको करी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, तीसरा अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत अब तक हमने स्वाध्याय किया कि नरक गति के जीवों को कैसा दुख होता है, 8 कर्मों की क्या क्या अवस्थाएं बन रही हैं जिसके कारण वे जीव दुखी हैं। और उनमें भी मूल तो मोह से दुखी हैं, और बाहर में असाता का तीव्र उदय, असाता का उदय तीव्र और आयु बहुत। क्या आयु कितनी है? बहुत, कम से कम 10,000। नीच गोत्र, नाम कर्म में भी सब अशुभ अशुभ प्रकृतियां ही हैं, सब अशुभ। तो इस तरह से वे महादुखी हैं। कल एक प्रश्न आया कि कोई अवधि ज्ञान से ऐसा जान ले कि इसने मुझे, किसी देव ने ऐसा जाना, इस नारकी ने मुझे परेशान किया था, तो वो चौथे नरक में नहीं जा सकता उससे बदला लेने। तो देवों की, कोई सा भी देव हो, अंतर जाति का देव हो या वैमानिक देव हो, तीसरे नरक के नीचे कोई देव जाते नहीं। उनकी मर्यादा है, तीसरे नरक के नीचे कोई भी देव जाते ही नहीं। ऐसा ही संबंध है। जैसे 5वें ये पंचम काल में कोई देव सहाई होने आते नहीं। अभी यहाँ पर जिन शासन के भक्त आदि आते नहीं है इधर, ऐसी मर्यादा है। ठीक है। अब देखो त्रियंच गति के दुख। हाँ हाँ, वो एक अलग बात है। ऐसी बात है, पहले नरक का नारकी वहां से निकल के, अब ये देखो चर्चा तो बहुत है। आप विचार करो कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी पहले नरक के नारकी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं।
अच्छा, तीर्थंकर कोई भी प्रकृति बंधती है तो बिना भावों के बनती है क्या? इसका क्या मतलब है कि ऐसी लड़ाई झगड़े के काल में भी उनको एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम चल रहा है जिससे तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। ध्रुवबंदी प्रकृति कहलाती है वो। एक बार बनना शुरू हुई तो बनती रहती है। दूसरे नरक का नार की वहां से मनुष्य गति में आके सामान्य केवली बन सकता है। ऐसा पूरा सिस्टम है। चौथे नरक तक के नार, तीसरे नरक तक के नार की मुनि भी बन सकते हैं। पांचवें नरक के नार की देश, वहां से निकल के देश संयम धारण कर सकते हैं। छठवें नरक के नार की वहां से निकल के सम्यक तो प्रकट कर सकते हैं। ऊपर के तो करेंगे ही, यहाँ तक सम्यक हो सकता है। और सातवें नरक का नार की कभी भी रत्नत्रय लेकर नहीं निकल सकते। वहां से निकलने वाले मिथ्या दृष्टि ही होंगे, भले ही यहाँ पर आने के बाद सम्यक तो ले लें। और सातवें नरक के नार की और क्या कहानी है पता है? कि कोई जीव सातवें नरक में गया, अंतर मुहूर्त में इतनी भीषण गर्मी सर्दी, इतने असाता प्रतिकूलता में भी सातवें नरक का नार की अंतर मुहूर्त के अंदर सम्यक दर्शन ले सकता है। ऊपर के तो ले ही सकते, लेकिन सातवें नरक का नार की अंतर मुहूर्त, तीन अंतर मुहूर्त बाद सम्यक तो ले सकता है। और पूरे 33 सागर सम्यक दर्शन के साथ रहे सातवें नरक में। और लेकिन वो सम्यक तो लेके नहीं निकल सकता, तो अंतर मुहूर्त पहले छूट जाएगा, फिर वहां से निकलेगा। तो सातवें नरक का नार की त्रियंच ही बनते। सातवें नरक का नार की निकल के मनुष्य नहीं होते, वे त्रियंच ही बनते। और नरक का भी कहानी बड़ी खतरनाक है। वहां से निकलने वाले ज्यादातर फिर त्रियंच बनेंगे, फिर नरक जाएंगे, फिर त्रियंच बनेंगे, फिर नरक जाएंगे, फिर त्रियंच बनेंगे, फिर नरक जाएंगे। तब कहीं कोई उछटता है वहां से मनुष्य पर यार। वहां की भी ऐसी श्रृंखला है। समझ में आ रही है बात? क्यों? अति तीव्र परिणामी है ना, इसलिए ज्यादातर नरक से निकलने वाले त्रियंच होते हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है, देखो, त्रियंच गति के दुख तथा त्रियंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं। अब त्रियंच गति कितनी बड़ी है? एक इंद्री से लेके संघी पंचेंद्री तक के जीव त्रियंच गति में ही होते हैं। मनुष्य देवनारकी में सिर्फ संघी पंचेंद्री, और त्रियंच गति में एक इंद्री से लेकर निगोद से लेकर, जो निगोद है वो त्रियंच गति में ही होता है, निगोद से लेकर संघी पंचेंद्री। सो कह रहे हैं त्रियंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं। उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है। वो तो बस इतने श्वास के 18वें भाग में जन्मते हैं, मरते हैं। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनकी शक्ति प्रकट
भाषिती नहीं होती। उनके दुख एक इंद्रियवत जानना, ज्ञानादि का विशेष है सो विशेष जानना। और बड़े पर्याप्तक जीव उन कितने ही सम्मूर्छन है, कितने ही गर्भज है। अब ये क्या होते हैं सम्मूर्छन और गर्भज? त्रियंच गति में कितने ही जीव हैं, वहां तो संघी पंचेंद्री भी सम्मूर्छन है। सम्मूर्छन मतलब जो माता पिता के निमित्त से नहीं जन्मते, वहीं के सराउंडिंग से आहार वर्गणा को ग्रहण करके और शरीर की पर्याप्ति पूर्ण होके और उधरी डेवलप हो जाते हैं और बन जाते हैं, शरीर पूरा बन जाता है। तो उनको क्या बोलते हैं? सम्मूर्छन। जैसे अपन देखते हैं ना कितनी बार एकदम से ऐसा मौसम बदला और एकदम से झींगुर इकट्ठे 200 400 500 एक साथ, चींटियां एक साथ एकदम उत्पन्न होती दिखती हैं, है ना? ये सब सम्मूर्छन जीव होते हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं है, वे सम्मूर्छन। और गर्भज जो माता पिता के निमित्त से मादा के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वे गर्भज। अंडज भी होते हैं, पोतज भी होते हैं। वो जन्म, अब वो उस श्रृंखला में अपन नहीं जा रहे, है ना? जन्म के प्रकार हैं। उपाद जन्म वाले होते हैं, देवनार की उपाद जन्म होता है। देव शैया से सो के ऐसा ऐसा लगेगा कि कोई शैया से उत्पन्न हो रहा है, सो के उठे ऐसा। और नार की औंधे मुंह सीधे गिरते हैं उस भूमि पे, गिरते ही बिखर जाते हैं ऐसा। कैसी कैसी प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। त्रियंच गति के जीव अपन को दिखाई दे रहे सम्मूर्छन। बड़े बड़े संगी पंचेंद्री स्वयंभू रमण समुद्र के मगरमच्छ कितने कितने योजनों की जिनकी लंबाई चौड़ाई है, वे सब सम्मूर्छन है। संगी पंचेंद्री भी सम्मूर्छन और गर्वज, ठीक है। उनमें ज्ञान अधिक प्रकट होते हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित हैं। वे भी कैसे हैं? विषयों की इच्छा से बहुत आकुलता पाई जाती है। उनमें भूतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, और किसी को कदाचित किंचित होती है। अब जैसे कोई कोई कुत्ता है, अब वो किसी ने ऐसा पेट रख लिया घर में, तो जो मालिक के लिए उपलब्ध है, एसी फ्रिज कूलर, वो उसके लिए उपलब्ध है। मालिक का बच्चा टमाटर से खाए, लेकिन वो पेट पनीर से खाएगा। और ऐसा पूर्व में पुण्य का उदय बांध के आया। अब ये अपने से टैली करना कि वो जो मालिक है ना, वो तो पैसा कमाने जाते हैं, वो कुत्ता तो कमाने नहीं जाता। वो कितने रुपए महीने कमाता है, तब उसको इतनी लग्जरी मिलती है? बोलो, कितना पैकेज है उसका? कौन से धंधे व्यापार कर रहा है? इसका क्या मतलब है? जो सामग्री प्राप्त होती है वो धंधे व्यापार से नहीं, पुण्य पाप के उदय से प्राप्त होती है। वही व्यापार कोई करता है, वही व्यापार कोई करता है, वही नौकरी कोई करता है, वही नौकरी कोई करता है। किसी का कितना पैकेज, किसी का कितना पैकेज। तो किसके अधीन है? कमाने के अधीन नहीं होता। किसके अधीन है? पूर्वबद्ध कर्म के उदय के अधीन। कहते हैं कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसका इतना पैकेज है। इंटेलिजेंस ही नहीं चलती,
क्या कहा? इंटेलिजेंस ही चलती नहीं है। जब चाय वाला था तब पता नहीं थी प्रधानमंत्री हो सकता है? बोलो, मालूम थी? और सो भी 3-3 बार। ऐसे गजब की वो है कार्यक्रम। तथा मिथ्या भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं। देखो, इसकी बात कर दी, ज्ञान, दर्शन और वीर, इन तीनों की बात एक साथ चल रही है, ये ध्यान रखना। किसी को याद है पिछली? ज्ञान, दर्शन, वीर में क्या पाया जाता है? क्षयोपशम। तो किंचित व्यक्तता पाई जाती है तीनों की। उसमें क्षयोपशम भाव में क्या होता है? कुछ व्यक्त है और कुछ अव्यक्त है। ज्ञान, दर्शन, वीर में क्षयोपशम होता है, और मोहिनी में उदय होता है, वहां क्षयोपशम नहीं होता, वहां उदय होता है। दर्शन मोहिनी का उदय, ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम, दर्शनावर्णी का क्षयोपशम, और अंतराय का क्षयोपशम। मोहिनी का उदय, दर्शन मोहिनी का उदय, तो पूरा ही अतत्व श्रद्धा। चारित्र मोहिनी का उदय, तो तीव्र राग द्वेष बिगड़ते बढ़ते रहते हैं, है ना? ऐसा। तो मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं, और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। बोलो। कुत्ते ने बिल्ली को देखा, अभी तो उसने कुछ करा नहीं, बिल्ली ने। पूर्व का ही ऐसा बैर चला आता है कि वो देखते से ही लड़ता है उससे, खाने दौड़ता है। समझ में आ रही? नेवला और सांप में अभी इस भाव में कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूर्व का ही ऐसा बैर चला आता है। ये जो ज्योतिष शास्त्र है ना, जो वो सब क्या चीज है? जैसे मैत्री मिलाते हैं, तो पूर्व का ही कुछ ऐसा चला रहता है। मैत्री नहीं मिलती, मैत्री नहीं मिलती, तो कितने उपाय हो, कितने उपाय हो, जीवन भर चे चे पे चलती रहती। अब वो ये विचार करता है कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे, हम तो उनका सब ध्यान रखते, तो भी वो ऐसा करते, हम तो ध्यान रखते। तो ध्यान रखना उपाय नहीं है, भेद विज्ञान उपाय है। आप ये सोचो, हम बहुत ध्यान रख के मैत्री बढ़ा लेंगे, तो वो नहीं बढ़ती। कैसे बढ़ेगी? भेद ज्ञान से बढ़ेगी। बढ़े भी अगर, तो भेद ज्ञान से बढ़े, और नहीं बढ़े तो हमने तो कला सीख ली रहने की। क्या बोला? पॉइंट समझ में आ रहा है? भेद विज्ञान के बल से क्या कर लिया? कला सीख ली। कोई परद्रव्य मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं, मैं किसी परद्रव्य को सुखी करने में समर्थ नहीं। ये कला सीख ली। अब मैत्री हो जाए तो ठीक, और नहीं हो जाए तो भी ठीक। हरी बात ख्याल में, ये है इम्पोर्टेंट। सो क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, और माया लोभ से छल करते हैं। माया लोभ से उनको छल होता है। किनको? त्रिंच गति के जीवों को ऐसा छल करते हैं। अब फिर से कोई बोलेगा कि कैसे छल करते होंगे वे छल कैसे करते होंगे, कैसे करते होंगे? तो बाहर में व्यक्त न दिखाई दे, परंतु परिणति में विद्यमान, सारी कषाय विद्यमान। ठीक है? हास्य आदि नो कषाय,
माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्य आदि द्वारा उन कषायों के कार्यों में प्रवर्तते हैं। अब यहाँ पे नो कषाय का पूरा विस्तार नहीं कर रहे, जैसे पहले बता दिया, हास्य पाई जाती है उनमें, हंसते हुए नहीं दिखाई देते, प्रसन्न दिखाई देते हैं कितनी बार। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, है ना, ये सब उनमें पाए जाते हैं। अब कोई चीज मिले नहीं मिले दुखी हो रहे हैं। देखो वेद कषाय का भी समझना, जो लोग ऐसे पेट को पालते हैं ना, जो घर में रखते हैं, अब उन्हें तो नेचुरल संज्ञाएं हैं, अब वे उस संज्ञाओं से दुखी हो रहे हैं, और तुमने उनको कब्जे में कर रखा। समझ में आ रही है बात? उनका तो ओपन विचरण है, खुले में विचरण है उनका, यहाँ कैद करके रखा है। ये समझ लो, बंद होता है उल्टा, आपको अंतराय पड़ेगा। अब तुम्हारी कषाय होंगी तीव्र, और साधन नहीं मिलेंगे। क्यों? हमने किसी और को उनके साधनों से वंचित रखा। ऐसा हास्य आदि द्वारा उन कषायों के कार्यों में प्रवर्तित है। कैसे कैसे काम है, बस ऐसा ही है, उल्टा सीधा। तथा किसी के कदाचित मंद कषाय होती है, परंतु थोड़े जीवों की होती है, इसलिए मुख्यता नहीं है। तथा वेदनी में मुख्यतः असहता का उदय है। त्रिंच गति के जीवों को काय का उदय है? मुख्यतः असहता का ही उदय है। अब आज तो ड्रेनेज सिस्टम बन गए, पहले कुत्तों को बिल्लियों को प्यास लगे तो वो ऐसे नाली का पानी पी लेते थे, अब तो वही बंद हो गए। भूखे हैं तो भूखे हैं, प्यासे हैं तो प्यासे हैं, चीज मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, है ना। कोई कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, पैर टूट गया, तो बेचारे होल लाइफ ऐसे ही घसीट रहे हैं। कोई ले गया उन्हें उनके हॉस्पिटल में तो ले गया, नहीं ले गया तो पड़े हैं ऐसे ही। सोचो कितना असहायता का होता है। अच्छा, बड़े बड़े जीवों को तो ले भी जाओगे, छोटे जीव, मकड़ी है उसकी एक टांग टूट गई, तुमने झाड़ू लगाई और उसकी एक टांग टूट गई, अब वो उसकी एक टांग के बिना ऐसी पूरी जीवन उसका ऐसी जा रहा है। कितना असहायता का उदय है। दाल भी नहीं, उसमें एक घुन निकला, वो ऐसे खिसका दिया और एक टांग टूट गई। अब वो ऐसे ही जीवन, जितना जीवन है ऐसे ही बिता रहा है। भूखा है तो भूखा है, प्यासा है तो प्यासा है, चोट लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। कौन है उनका केयर टेकर? लगा लो एक इंद्री से लेके संगी पंच इंद्रियों तक, ऐसी बात है। वेदनी में मुख्यतः असहता का उदय है, और तो बहुत ही खतरनाक है त्रियंच गति में तो। देखो उनके रोग, उसके उससे रोग, पीड़ा, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, नाक में नकेल डाल देंगे, पैरों में वो पहना देते हैं। सोचो, गरम गरम कील, गरम गरम कील, और ऐसा पैर में लगा दिए, क्या बोलते हैं उनको, नाल। अब सुनना, अब ऐसा थोड़ी है कि उसको लिटा के रखा है तो धीरे से एक ठोक दी, फिर लेटे रहना ऐसा, फिर दूसरी ठोक दी, खड़े खड़े में ठोकते हैं, और फिर उस वो पैर को रखे जिसमें अभी ठोकी गई है, फिर दूसरे पैर में, तो उसी को रखे फिर तीसरे पैर में। विचार करो कितनी वेदना। अब ये वेदना कैसे हो रही है? जिन जीवों को अभी इधर की उधर भिड़ाने में, मायाचारी करने में मजा आता है ना,
ये उसके फल हैं। ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि विचार करो इनके क्या फल आएंगे। ऐसा नहीं भैया, अब तो अपन मायाचारी नहीं करेंगे। अरे मायाचारी ऐसे नहीं छूटती तत्व ज्ञान के बिना। उस लाइन में चला जाता है बहुत जल्दी। किसमें? अब तो हम मायाचारी नहीं करेंगे। वो पर्याय सापेक्ष विचार बने रहते हैं मिथ्या दृष्टि के। सही बात है, हम पहले बहुत मायाचारी करते थे। अब तो हमने ये सब सुना, हमने तो भैया कसम खा ली हम मायाचारी नहीं करेंगे। अरे यही मायाचारी है कि तू है तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा और अपने को स्त्री पुरुष जान रहा है, अनंत अनुबंधी मायाचारी। इसके मिटे बिना कोई सी मायाचारी नहीं मिटती। एक ही उपाय है, कषायों के अभाव का एक ही उपाय है, और कोई उपाय है नहीं दुनिया में। वो मंद तीव्र तो हो जाती है पर अभाव नहीं होता। क्या बोला? इस डायरेक्शन में जैसे अभी कल परसों शाम को चर्चा चल रही है रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी रौद्र। ओ पंखा चलता है तो अपन आनंद मनाते हैं। अब तो भैया आनंद नहीं मनाएंगे, ये तरीका ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि आर्त ध्यान चलेगा 6वें तक और रौद्र चलेगा 5वें तक। वो तो तत्व ज्ञान के बल से, शुद्धात्मा के बल से कर्म की निर्जरा होती है। ऐसा नहीं अब हम आनंद ही नहीं मनाएंगे तो कहने से थोड़ी नहीं मनाया जाता। वो तो एक फीलिंग चलती रहती है। आर्त रौद्र ध्यान की फीलिंग एक साइड चलती है और इधर तत्व ज्ञान की फीलिंग एक साइड चलती है। और वो तत्व ज्ञान की परिणति उनका अभाव करती है। क्या बोला? तत्व ज्ञान की परिणति, आनंदमयी परिणति एक साइड चलती है, और ये बबली बहन आर्त जी, रौद्र ध्यान। हाँ जी। नरक गति के जो जीव हैं, क्या हम्म। उनका भी ज्ञान उतना ही, जितना मनुष्य गति के जीव का को ज्ञान ज्ञान है, उतना ही ज्ञान उन लोगों को रहता है? उतना ही ज्ञान, संगी पंचेंद्रिय है ना, उतना ही इसलिए वो, ज्ञान है। और बल्कि इसलिए और अपने भाव बांधते हैं तो उसी उसी के अनुसार वो अपनी गति उनकी बन जाती है। हाँ, हाँ। और सुनो, हाँ बराबर। और उनको तो मनुष्यों से ज्यादा ज्ञान होता है उल्टा। क्यों? मनुष्य तो क्या? कोई कोई अवधि ज्ञानी पाए जाते हैं। अवधि ज्ञान तो किन्हीं किन्हीं मनुष्यों को होता है, और वे तो जन्म से ही अवधि ज्ञानी होते हैं। उनको भ प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। उनको को अवधि ओ को अवधि मतलब कि उस अवधि ज्ञान को वे लड़ने झगड़ने में प्रयोग करते हैं, सो को अवधि ज्ञान कहते हैं उसको। उनको तो मनुष्यों से अधिक ज्ञान होता है। मनुष्य गति के तो किसी किसी जीव को अवधि ज्ञान पाया जाता है, मुनिराजों को हो, मिथ्या दृष्टियों को भी होता है किसी किसी को अवधि ज्ञान, कभी कभी। और उनको तो होता ही होता है अवधि ज्ञान, मनुष्यों से अधिक ज्ञान होता है। देवगति के जीव को भले ही वो व्यंतर हो, उसको भी मनुष्यों से अधिक ज्ञान होता है। व्यंतर जाति के देव हैं, सारे देवों को अवधि ज्ञान होता है, सारे नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, मनुष्यों से ज्यादा। अच्छा, उस ज्ञान। हम्म। बहुत अच्छा। हम्म। ठीक ठीक। देखो आगे क्या कह रहे हैं, क्या बात चल रही थी। बहुत भार बहन, अपन देखते हैं ऐसे ऊंट है, घोड़ा है, बैल है, कैसे इनके ऊपर भार बहन करते हैं पूरी गाड़ी, और गाड़ी के ऊपर इतना सारा भूसा। मनीष जी सुनाते, मेरठ वाले मनीष जी, कि मेरठ में तो गन्ने का काम बहुत है ना, गुड़ चीनी वहां तैयार होती है मेरठ में। तो कह रहे इतने गन्ने लाद देते हैं उनके ऊपर, और जहाँ फैक्ट्री है इन सब की, वो वहां पे थोड़ा
स्लोपी एरिया है थोड़ा ऐसा, और इधर पैरों में नाल लगी है ना, और इतना भारी वजन, और वे उठा के लेके जाते हैं, उस स्लोप से निकलते हैं ना, तो कह रहे कितने तो फिसल जाते हैं, और पूरी की पूरी वो रेड़ी सब उनके ऊपर ही गिर पड़ती। अब कोई की हड्डी टूटे, गिरे, मरे, क्या हुए, किसी को क्या लेना देना है। उन्हें तो भार उठवाना है, वहां तक फैक्ट्री तक सामान पहुंचना है। कैसी स्थिति है, विचार करो। जब तक तत्व ज्ञान न हो तब तक इनकी मंदता तो हो सकती है, इनसे दूर से ही परित्याग करो। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। ये जो मायाचारी भी है ना, ये मायाचारी क्या काम आती है? कोई भी कषाय रख लो, वो क्या काम आती है? पर के लिए तो अकिंचित करे, और अपने लिए अनर्थकारी है। आप ये विचार कर रहे हो ना, यदि मैं मायाचारी नहीं करता तो मुझे मुझे इतना धन नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा धोखा है। वर्तमान की मायाचारी से तो पाप बंध रहा है, और जो धन प्राप्त हुआ है वो पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ। दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। अनेक अनेक कर्म के उदय अनेक अनेक काम कर रहे हैं, जिनकी चर्चा लगातार चल रही है। मायाचारी से धन आता है, धन का कनेक्शन किसी और चीज से, असाता से। और पाप बंध का संबंध, ये गतियों का संबंध परिणामों से। तो मायाचारी से धन कैसे आएगा? मायाचारी तो अपने आप में पाप बंध का कारण है। तो बल्कि आपको ऐसा लग रहा है ना, मैं 1 लाख का फायदा हुआ, मायाचारी से तो कम का हो गया, और होना था 5 का, और मायाचारी से पाप बांधा तो वो फल अधिक मिलने वाला और कम ही मिला। बल्कि मैंने मुमुक्षुओं को सुना है ये कहते, अरे धंधे तो ऐसे ही चलते हैं। काय को चलते हैं ऐसे ही? अब व्यापार में तो करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? पंचम गुण स्थान वर्ती भी व्यापार करता है सम्यक दृष्टि, तो सबको पता है कि व्यापार कैसे होता है। कि भाई 10 रुपए की चीज खरीद के लेके आए, आप अपनी जरूरत देख लो कि हम तो 5% का मुनाफा लेंगे। क्यों, हमारी सारी कोई चैरिटी करने तो बैठा नहीं है व्यापारी, व्यापार करने ही बैठा है, तो उसको धंधा ही करना है। तो आप एक फिक्स कर लो अपनी जरूरत के हिसाब से, 1 के 2, 2 के 4 मत करो। क्या बोला? अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने जिसमें घर का पालन पोषण भी हो जाए, दया दान भी हो जाए, तीर्थ यात्रा भी हो जाए, उस हिसाब से आप अपना परसेंट डिसाइड कर लो। जिनागम ये आज्ञा देती है आपको, जिनागम में ये आज्ञा है क्या? आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपना परसेंट फिक्स कर लो, और आप करो। जरूरत ही नहीं मायाचारी की। अब कोई अच्छी सी मैडम दिख गई आते, तो जो एक सामान्य से हम 10% का फायदा ले रहे थे, तो उनसे हमने 30% का ले लिया। ऐसा ग्राहक रोज तो आता नहीं है। ये मायाचार। हम समझ रहे हैं कि मैं लाभ हो गया, लाभ नहीं हुआ। उतना लाभ आपको किसी भी तरह से होना ही था, और मायाचारी से पाप बांधा। कैसे भी होता, वो धन, उतना धन तो आना ही था। और होल लाइफ में कितना धन आना है ये फिक्स है, कितना नुकसान होना है फिक्स है। इतना सुव्यवस्थित मार्ग है ये, और ये आज्ञा है जिनागम में। जरूरत ही नहीं मायाचारी की। कहाँ जरूरत पड़ रही है बोलो? मायाचारी से लाभ हो रहा है, धन का आना दूसरा कर्म है, मायाचारी दूसरा भाव है, वो बंध का कारण है वो। एक बात। दूसरी बात, तत्व ज्ञान से ये पता चलता है कि वो मायाचारी से जो भी, जैसे
वस्तु का संयोग किया गया वो सुख का ही कारण नहीं है। ये और बड़ी बात है। क्या कहा? मायाचारी से जिस वस्तु को मिलाया गया वो सुख का कारण कहाँ है? पर पदार्थ सुख दुख के कारण नहीं होते, इसलिए होते हुए को जानो ना बस। और तब भी हम तो अब कल से मायाचारी नहीं करेंगे, या तो नॉन स्टॉप या फुल स्टॉप। अरे कल से ही नहीं मिटेगी, वो क्रम से मिटेगी। अनंत मायाचारी 4 प्रकार की। अनंतानुबंधी मिटेगी, अप्रत्याख्यान मिटेगी, प्रत्याख्यान मिटेगी, संजुलन मिटेगी। पूरा गणित है, पूरा सिस्टम है, पूरा एकदम व्यवस्थित। समझ में आ रही है बात? मायाचारी कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। सम्यक दृष्टि को भी होती है कि हाँ होती है। ये पहले गुण स्थान में पूरी मिटा लेगा। होती है, अप्रत्याख्यान होती है। गजब की बात है। अप्रत्याख्यान मायाचारी होने पर भी इस शुद्धात्मा के बल से उन्हें त्रियंच गति का बंध नहीं होता। आहा, कितनी गजब बात हो गई ना, गजब गजब की बात। अप्रत्याख्यान मायाचारी, प्रत्याख्यान मायाचारी होने पर भी इस शुद्धात्मा के बल से अब इनको त्रियंच गति नहीं बनती। ये है गजब की बात। अब वो मायाचारी तो भी कर नहीं रहे, वो तो पूर्वबद्ध कर्म का उदय का कार्यक्रम चल रहा। अब वर्तमान का कोई दोष नहीं है। जैसे पंखा चल, स्विच ऑफ करने के बाद भी पंखा चल रहा है, ऐसे चल रही है वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। समझ में आ रही है सभी को? नहीं समझ में आ रही हो तो पूछना। सम्यक दृष्टि और मायाचारी और बंद नहीं होगा क्या? हाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तत्व ज्ञान के बल से। कल थोड़ी सी चर्चा आई थी ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन। ओहो, क्षण में पता चला ये तो पारस मणि है, मैं तो इससे सुई पो रहा था। सुनना, अब कदाचित उसकी लाइट इतनी है कि कुछ और काम में ले ले तो ले लिया, परंतु उसका बल कितना, उसका बल निरंतर रहता है, इसलिए उसकी सहजता शांति बनी रहती है। उस मायाचारी में, अप्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान में ताकत नहीं होती। उसको उस अनंत संसार में रुला नहीं सकती वे कषाएं। क्यों? शुद्ध आत्मा के बल से। अपने को शुद्धात्मा हूं ये जानने के इतने लाभ हैं। ये ऐसी स्थिति नहीं बनेगी उसकी, कोई भार बहन करा रहा है, नाक में नकेल डाल रहे हैं, हंटर मार रहे हैं, हंटर। अब वो चल नहीं पा रहा ना गधा घोड़ा, तो फिर हंटर से मार मार के चलाएंगे। कैसी स्थिति है? और वे परिणाम अच्छे लगते, मायाचारी करते में वे परिणाम अच्छे लगते, तो उसको कहते रौद्र ध्यान, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। क्या बात थी पता नहीं, मिस हो गई। क्या बोल रहे हैं? छेदन भेदन बहुत भार बहन, शीत उष्ण, ठंड पड़ रही है, तो कौन उन्हें वो कंबल उड़ाएगा? गर्मी लग रही है तो कौन पंखा चलाएगा? ये चिड़िया हैं, उन्हें कौन कौन उनका घर बनाएगा? उनने बेचारों ने तैयारी करी, पूरा बनाया, एक एक तूफान आ गया, गिर गया घर।
तो एक एक को विचार करो कितने दुख हैं। तो इतने दुखों का स्वरूप जानकर क्या करना, वो तत्व ज्ञान के लिए प्रेरित होना, स्वयं से ही प्रेरित होना। कोई क्या मोटिवेट करेगा, खुद ही मोटिवेटेड होना। नहीं, तत्व ज्ञान बहुत बड़ी कंपलसरी शर्त है, सुखी होने की कंपलसरी शर्त है। इसके बिना सुखी होने का पूरे विश्व में उपाय नहीं है ही नहीं। आज करो कल करो अनंत काल बाद करो, करना यही है। जितने जीव सुखी हैं भेद विज्ञान महान से, और जितने जीव दुखी हैं अपने ही अज्ञान से। कल मैंने वो 2 लाइनें पढ़ी थी ना, जिन्हें रचना, 1 मिनट देना। कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। क्या कि तुमको अब तक बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। मुझे दुख क्यों मिला, ये त्रियंच गति के दुख क्यों मिले? हे प्रभु, आपको नहीं जाना इसलिए, और आपको नहीं जाना इसलिए अपने गुणों को उनको नहीं पहचान पाया। क्या बोला? आपको जानता तो अपने गुणों को पहचान लेता, ओ मैं भी जीव हूं। तो दुख, फिर दुख क्यों मिले इस जीव को, दुख क्यों मिले? पाए अनंत दुख अब तक, क्योंकि पैर की हड्डी टूट गई, क्योंकि पैसे नहीं थे, क्योंकि बच्चे बिगड़े हैं, क्योंकि बहुएं नहीं सुनती, क्योंकि माँ बाप जिद करते हैं। ये अनंत दुख है ना। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, ये पढ़ते हैं अपन स्तुतियों में, होश ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं। एक एक स्थिति जो याद करी है ना, अपने मन में ही सोचते हमें तो इतनी स्तुति आती हैं, संस्कृत वाली आती हैं, तो हम रोज पढ़ लेते, सो मन में खुश हो लेते कि हमने तो कुछ धर्म कर लिया। एक एक स्तुति पे स्वाध्याय चाहिए, तब तो ये पता चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इनके क्या भाव हैं, तब भेद ज्ञान का उपाय बनेगा स्तुति से। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, अपने को आत्मा नहीं जाना और जगत को निज जाना। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी दुकान, वे खराब, वो अच्छे, वो खराब हैं, वो अच्छे हैं, परिणाम खराब, परिणाम अच्छे। जगत को निज जान कर, और सर्वज्ञ भाषित, सुनना ध्यान से, बहुत गजब की लाइन है। सर्वज्ञ भाषित मतलब भगवान की भी नहीं मानी, भगवान ने जो कहा सर्वज्ञ भाषित, जगत हित कर, हमारा हितकारी, जगत हित कर धर्म नहीं पहचान कर। भगवान ने जगत के हितकारी जो धर्म बताया ना, उसको पहचाना नहीं, अपने मन से ही पुण्य को धर्म मान लिया, अपने मन से ही, और भगवान तक की नहीं मानी, इसलिए पाए अनंत दुख अब तक। बोलो, वो धर्म तो जगत को हितकर है, और तू पुण्य बंद को, संसार को धर्म मान रहा है, कितनी बड़ी गलती है। और भगवान तक की नहीं मानी, सर्वज्ञ भाषित। क्यों बेटा, तुमने सुनी नहीं, पापा ने मना करी थी, ऐसे बोलते ना लोग में, कि तुमने बात नहीं मानी, पापा ने बोला था ना। तो कहते हैं ये बहुत बच्चा बेकार है, पापा की नहीं सुनता, और तुम भगवान की नहीं सुनते, अपने मन से ही समझ रखा हम तो दया करते धर्मात्मा।
भगवान ने किसको धर्म कहा है? भगवान ने संवरेजरा को धर्म कहा है? आशा बंधु को धर्म नहीं कहा भगवान ने। और ये सब कोई लगभग सबको आती होगी सकल गे गायक की स्तुति। पहली लाइन कैसी है? पहली लाइन, जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरन सूर। हे प्रभु आप कैसे हो? मोह के हरने वाले हो। तो तुम तो रोज पूजा करने जा रहे, मोह का नाश हुआ कि नहीं हुआ? एक एक लाइन इसी गजब की है। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, आपके गुणों का चिंतन करने से निज और पर का विवेक जनरेट होता है। और उससे क्या होता है? बिगटे आपद अनेक, अनेक आपदाएं मिट जाती। एक एक लाइन कितनी गंभीर है। तुम गुण चिंतत प्रगटे विवेक और बिगटे आपद अनेक। और आगे क्या लिखा है 9 नंबर के छंद में? मैं भ्रमयो अपन को विसरी आप, मैं अपने को खुद से ही भूल गया। पाए विधि फल पुण्य पाप, जिसके फल में पुण्य पाप के ये नरक त्रियंच गति देव मन मनुष्य ये गति मिलती गई पुण्य पाप के उदय में। फिर और क्या गलती करी? निज को पर का करता पिछान, अपने आप को पर का करता जाना। और उससे क्या हुआ? पर में अनिष्टता इष्ट ठान। और फिर आकुलित भयो अज्ञान धार। देखो एक एक स्तुति कैसी गजब की लिखी है। किससे आकुलित हुआ? बीमारी से, त्रियंच गति से, नरक गति से। आग को वहां पे भी जो आकुलता है वो किस बात की है? पैर में वो पहना रहे हैं, नाल पहना रहे हैं, नाक में नकेल डाल रहे हैं, ये आकुलता का कारण नहीं है। आकुलित भयो अज्ञान धार। अब सीधा कर दो, मैं सुखी हूं अब ज्ञान धार। तन परिणति में आपो चितार, कबू न अनुभवो स्वपद सा। फिर कह रहे हैं, हे प्रभु तुमको बिन जाने मैंने बहुत क्लेश पाए। क्या बोला? वर्तमान में जो भी दुख है उसका कारण क्या है? हमारे घर में एसी नहीं है। अरे तुम भगवान को नहीं जानते इसलिए दुखी हो। क्या कहा? भगवान को नहीं जानते इसलिए स्वपर का विवेक नहीं है। तन परिणति में आपो चितार। इसके चक्कर में क्या हुआ? अपनाए विधि फल पुण्य पाप, इसलिए तुम्हें अनंत कर्मों का बंध हुआ। फिर देवनार की मनुष्य त्रियंच ये गतियों में चलता चला। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले क्या करना? व्यवस्थित देव का स्वरूप समझना, एकदम सुव्यवस्थित द्रव्य गुण पर्याय से। जैसे उनके द्रव्य गुण पर्याय हैं ऐसे मेरे द्रव्य गुण पर्याय हैं। तो या तन परिणति में आपो निश्चितार। अब तो मैंने तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। अब क्यों देह धरेंगे? अब क्यों नरक त्रियंच में जाएंगे? अब 2 4 10 भव बचे होंगे, सो कौन से बचेंगे? मनुष्य देव, मनुष्य देव, उनका भी अभाव हो जाएगा। अब क्यों देह धरेंगे? नहीं हम तो बहुत पुण्य करेंगे, सो वहां जाएंगे स्वर्ग।
फिर क्या करोगे वहां से? फिर चलो निगोद में। छुट्टी कहाँ है? बहुत विचार करना, बहुत गंभीरता से। क्या कह रहे हैं? अंग भंगादि अवस्था होती है, उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा है। खुद ही देख रहे हो, किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को है, मुख्यता नहीं है। तथा आयु कितनी है? अंतर मूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। करोड़ ऑफ करोड़। क्यों? वे रहते ना स्वयंभू रमण समुद्र के, भोग भूमि के जीव हैं, उनकी पल्लियों की आयु है। कर्म भूमि के हैं, उनकी हजारों वर्षों की आयु है। ऐसा। तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है, और उनके साता का भी उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं, है ना। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा नीच गोत्र, अब जैसे ये नामकरण की प्रकृतियां हैं, जैसे मोर है, सबको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तोता है, तो ये जीव कितने हैं? इतने अनंत अनंत जीव राशि में। ऐसा गुलाब का फूल है, सबको अच्छा लगता है, और उसे तो पता ही नहीं है कि हम किसको अच्छे लगते। कोई सामने गुलाब के सामने बोले कितना सुंदर फ्लावर है ये, उसके कान ही नहीं है वो सुन पाए किसी ने मेरी प्रशंसा करी। समझ में आ रही है बात? दुखी ही है एकांत रूप से, है ना। अब ये सब सुखी कैसे हो? नार की रत्नत्रय प्रकट करके सुखी हो। त्रियंच गति के जीव, असंगी तक तो कोई चांस ही नहीं है, और संगी है वे थोड़े हैं। तो वे संगी हैं, वे तत्व ज्ञान करें तो वे भी सुखी हो जाएंगे। स्वयंभू रमण समुद्र के बड़े बड़े मगरमच्छ, है ना, वे क्या है? वे संगी पंचेंद्री पंचम गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव है। ऐसा। परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा नीच गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए हीन हो रहे हैं। इस प्रकार त्रियंच गति में महा दुख जानना। त्रियंच गति के जीवों को महा दुख है, और ये तो अपन प्रत्यक्ष देखते हैं। त्रियंच गति और मनुष्य गति तो अपने सामने ही है। देव और नार की नहीं दिखते, परंतु दिखते हैं। कैसे? जाबाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, भगवान ने बताया है। ऐसा। ठीक है। और मनुष्य गति के दुख सो तो प्रत्यक्ष भाषित ही होते हैं जीव को खुद ही। अब समस्या क्या है कि ये मनुष्य गति के दुख क्यों बताने चले? हमें तो पता है कि नहीं पता, तुमने तो उसकी आदत डाल ली। तुम्हें तो ये लग रहा है कि ये तो जनरल बात है। क्या बोला? ये तो सभी दुखी हैं, ऐसा ही होता है बस, इसके अलावा कोई लाइफ होती ही नहीं है। भूख लगे, प्यास लगे, तृषा लगे, कमाना पड़े, दमाना पड़े, रोटी बनानी पड़े, बच्चे माने नहीं तो भी उन्हें ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। ये तो लाइफ है भैया, ये हमारी लाइफ नहीं है, ये हमारी जिंदगी नहीं है। टोडरमल जी ने कैसे लिखा? दुखी हो रहा है
दुख सहा भी नहीं जाता, और जो उपाय कर रहा है वर्तमान में वे सब झूठे हैं, और वो झूठे उपाय इसको भाषित नहीं हो रहे कि हम झूठे उपाय कर रहे हैं। कैसी खतरनाक बात है। वे उपाय कैसे हैं? झूठे हैं, और ये तो भी उन्हीं झूठे उपायों को ही करता रहता है। क्या कहा? कोई भव्य जीव, उसको ये पता चले अरे ये तो उपाय नहीं है, कह दो तो थोड़ा टेम्परेरी उपाय है, फिर तो रोग वैसा का वैसे ही रखा है, ये तो कैंसर तो मिटा ही नहीं है। नहीं, उपाय तो कोई और ही होना चाहिए, तो वो सत्य उपाय की तरफ बढ़े। दुख है, सहा नहीं जाता, उपाय तो अनादि से करता चला आ रहा है, लेकिन संसार नहीं मिटा। उपाय के नाम पर इसने पूजा भी बहुत की, तो भी उपाय नहीं हुआ। गजब की बात है। क्या भूखा प्यासा भी रहा, व्रत नियम संयम पाले, तो भी उपाय नहीं बना। पीछी कमंडल के ढेर लग गए, सुमेरु पर्वत खड़ा हो गया, तो भी उपाय नहीं बना। पाप उपाय तो छोड़ो, कमाना धमाना खाना पीना तो छोड़ दो, बहुत लग्जरी मेंटेन की, तो भी सुखी नहीं हुआ। पूजा पाठ दया दान किए, तो भी सुखी नहीं हुआ। पीछी कमंडल के ढेर लग गए, चटाई फट गई, मालाएं टूट गई, जिनवाणी जीर्ण जीर्ण हो गई, उपाय ही नहीं था वो। क्या कहा? सिंपल से सिंपल, दूध मीठा करना है तो क्या करोगे? जाप दोगे कि पूजा करोगे? चीनी डालेंगे, सिंपल। क्या करोगे? दूध मीठा करना है तो मीठा वो लड़ाई करोगे कि मौन रहोगे? अरे लड़ाई जितनी होनी है हो, मौन जितना रहना है हो, एक चीनी डालो, काम खत्म। सिंपल। ऐसे ही यहाँ पर मौन रहना हो रहो, लड़ाई होनी है हो, एक तत्व ज्ञान करो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, बात खत्म। सो सिंपल। क्या? दूध मीठा करना है, दिन में खाएं कि रात में खाएं? अरे चीनी डालो, बात खत्म। समझ में आ रही है? मॉल जाएं कि यात्रा पे जाएं? अरे जहां जाना है वहां जाओ, तुम तत्व ज्ञान करो, मैं कौन हूं, बात खत्म। इतना सही जैन शासन है। हरी बात ख्याल में, बहुत गंभीरता से विचार करें। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे ज्ञायक भाव, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।